जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार विधानसभा ऑफिस अटेंडेंट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यह आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो निश्चित ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, ताकि जब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप गलत ना करके आए। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। क्या होगा? तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? जॉन साल्क के द्वारा पोलियो का टीका तैयार किया गया था। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? गोबर गैस का मुख्य संगठक हो जाएगा मीथेन। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? न्यूटन प्रति किलोग्राम त्वरण का मात्रक है। किसका है? तो न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये त्वरण का हो जाएगा। गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो ये आयोडीन की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? तो गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वायरोलॉजी में विषाणु का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। दोस्तों, इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, वहां पर आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाती है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो ये 80 मिलीमीटर पारे की हो जाएगा, जरूर याद रखेंगे। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो ये बैगनी रंग का। कैलोमल क्या कहलाता है? कैलोमल क्या होता है? तो ये मर्क्यूरस क्लोराइड हो जाएगा। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड, HGS भी कह सकते। झूठा सोना कहलाता है। झूठा सोना कहलाता है तो ये प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड्स जो है, ये झूठा सोना कहलाता है। क्या होगा? तो झूठा सोना कहलाता है प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड, इसका राइट आंसर होगा। पेनिक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है, तो ये ट्रिप्सिन एंजाइम हो जाएगा। पेनिक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन एंजाइम है। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है, तो ये पेप्सिन एंजाइम होगा। आंतों को बात करेंगे, आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने वाला उत्प्रेरक, तो ये पेप्सिन एंजाइम है। एस्ट्रोडी क्या है? एस्ट्रोडी क्या है? तो ये ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। एस्ट्रोडी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो 72 बार। स्फैग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? रक्तदाब मापते हैं। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? रक्त समूह की खोज की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो ये नाइट्रोजन का है। किसका है? तो नाइट्रोजन का। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में। अगला है, भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसेट 2A हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी का निर्माण होता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो प्राश्रव्य तरंगों की सहायता से। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स हो जाता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? तो विटामिन के। एम्पियर सेकेंड मात्रक है, आवेश की मात्रा क्या? तो एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है? तो लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। वाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, तो लौह कबर में रखकर। परमाणु बिजली में
बात करेंगे परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है, तो ये होगी न्यूक्लियर संलयन। याद रखना क्या होगी, तो न्यूक्लियर संलयन सही उत्तर हो जाएगा। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। मयूर सिंहासन बनवाया था किसने, तो मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था। मयूर सिंहासन को बनाने वाला कलाकार का नाम क्या था, बादल खां था। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, कई बार पूछा गया है, तो शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। क्या था, तो शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां की बेगम का क्या नाम था, तो शाहजहां की बेगम का नाम मुमताज था। क्या था, तो मुमताज था। शाहजहां की माता का क्या नाम था, तो ताज बीबी बिलकिसी मकानी। मुमताज महल के नाम से मशहूर होने से पहले शाहजहां की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था, तो अर्जुन मंद बानो। याद रखेंगे। जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार की शादी किसके साथ हुई थी, तो नूरजहां की पहले पति से उत्पन्न पुत्री से। शाहजहां ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की थी, तो असाफ खां की सहायता से। शाहजहां के समय कौन सी जगह मुगल के हाथ से निकल गई, कंधार इसका राइट आंसर होगा। शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी कहां परिवर्तित की थी, तो शाहजहानाबाद यानी पुरानी दिल्ली। लाल किला और किला मुबारक का निर्माण किसने करवाया, तो शाहजहां ने करवाया था लाल किला और किला मुबारक का निर्माण। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहां बनवाया, तो आपको पता है ताजमहल जो आगरा में स्थित है। अगला है, पूछा गया है कि मुमताज महल के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है, ताजमहल के नाम से। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा, तो 20 साल लगा था ताजमहल के निर्माण में। ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ, तो 1632 ईस्वी में। ताजमहल के वास्तुविद कौन थे, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि ताजमहल के वास्तुविद कौन थे। ताजमहल के वास्तुविद थे उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी। याद कर लेना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ताजमहल के वास्तुविद कौन थे, तो उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहां से लाया गया, तो मकराना राजस्थान। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया था, तो ये शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां के समय आने वाले फ्रांसीसी का नाम क्या था, तो फ्रांसिस वर्नियर और टर्मिनल। शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कौन से पंडित मौजूद थे, तो ये थे कवींद्र आचार्य, सरस्वती और जगन्नाथ पंडित। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है, किस विटामिन की कमी से सूर्य का जो है खून का रुकाव बंद नहीं होता है, तो विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और हिंदी दिवस मनाया जाएगा 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, तो यह अनुच्छेद 343 हो जाएगा। क्या होगा, तो अनुच्छेद 343 इसका राइट आंसर होगा। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, तो अभिनव बिंद्रा है। कौन, तो अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है, तो 4 वर्ष। ये सब प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। देखो पूछा गया था कि सन 2016 में ओलंपिक कहां हुए थे, तो ये रियो डी जेनेरो। आप वर्तमान जरूर देख लेंगे। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस जो है ये प्रसिद्ध है, तो मुर्रा हो जाएगा। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है, तो ये तूफान का है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है, तो भारतीय मरुस्थल का नाम है थार हो जाएगा। क्या, भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो ये असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो ये पश्चिम से पूर्व में। पृथ्वी घूमती है अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व में। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, उज्जैन जो बसा है ये शिप्रा नदी के किनारे। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, तो बिजली की सबसे अधिक सुचालक चांदी हो जाएगी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो मीथेन पाया जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कहा था। किसने कहा था, तो लोकमान्य तिलक ने कहा था। किसने कहा था, तो लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो ये 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो हिंदी भाषा की जो लिपि है ये देवनागरी है। क्या है, तो देवनागरी। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, हमारी आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे।
हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई? तो ये अवधि में लिखा गया। तुलसीदास द्वारा जो रचित रामचरितमानस है ये अवधि भाषा में लिखा गया है। कई बार प्रश्न पूछा, अगर रामायण पूछ लिया जाए तो रामायण लिखा है वाल्मीकि ने। किसने? तो वाल्मीकि ने। ये किस भाषा में है? तो ये संस्कृत भाषा में है। हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं? तो ये उदय भानु हंस कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई एथेंस, यूनान से 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो 1980 मॉस्को में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है ये 7वां हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान तो कौन सा है? तो वर्तमान में पहला है। क्या है? तो पहला है, याद रखेंगे। भारत के उत्तर में कौन सा देश है? तो भारत के उत्तर में कौन सा देश है? तो भारत के उत्तर में चीन है, नेपाल है, भूटान है। भारत के उत्तर में कौन सा देश है? तो चीन है, नेपाल है और भूटान है। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो पूर्व में है बांग्लादेश। क्या है? तो भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो पश्चिम में पाकिस्तान है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो ये अरब सागर है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। जरूर याद रखेंगे। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो ये बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो ये हिंद महासागर है। पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं? पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं? म्यांमार से अलग करती हैं। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो ये श्रीलंका से करेंगे। किससे करेंगे? तो श्रीलंका से करेंगे। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करेंगे? तो ये श्रीलंका से करेंगे। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा श्रीलंका, याद रखना है। अगला है, संपूर्ण भारत की अक्षांश विस्तार कितना है? तो संपूर्ण भारत का जो अक्षांश विस्तार है कितना हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। भारत के मध्य से कौन सी विषुवत रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। भारत के मध्य से कौन सी विषुवत रेखा गुजरती है? तो ये कर्क रेखा गुजरती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है। क्या है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है ये सैडल पीक है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या है? गुरु शिखर है। क्या है? तो अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर हो जाएगा। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका। आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आओ जनजाति संबंधित है असम से। किससे? तो आओ जनजाति असम से संबंधित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ है? तो फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में। यूसर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? प्रयागराज को कहा जाता है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा किससे गुजरती है? तो राजस्थान से गुजरेगी, गुजरात से गुजरेगी, मध्य प्रदेश से गुजरेगी, छत्तीसगढ़ से गुजरेगी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी केरल में स्थित है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली तो ये व्हेल शार्क है। क्या है? तो व्हेल शार्क है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? दालें प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती हैं। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो ये डाइएसिटिल के कारण। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो डाइएसिटिल के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का जो विक्षेपण है ये इंद्रधनुष में अधिक होता है। लाल रंग का विक्षेपण इंद्रधनुष में अधिक होता है, याद रखेंगे। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जेल वेर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा? तो टेलीविजन का आविष्कार किया गया था जेल वेर्ड के द्वारा। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा चमकदार दिखाई देता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है गोबर गैस में। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर से करते हैं दूध की शुद्धता का मापक। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो एल्यूमिनियम हो जाएगा।
मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। दोस्तों इतने प्रश्न मिल लिए हैं, अगर इनका आप रिवीजन करते हैं तो निश्चित ही प्रश्न बनेगा और आप सही करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि शाम को एक मैराथन आपके लेकर आए जो लगभग 500 प्रश्न हो जिसमें संपूर्ण सिलेबस कवर कर दें, तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना। शाम तक हम एक मैराथन आपके लिए डाल देंगे जो जिसको आपको देख करके जाना है। विश्वास रखिएगा प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, तो बस कमेंट में बताना है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जीके की वीडियो वहां पर कई सारी अपलोड है, रिवीजन करके जाना है। मिलेगा प्रश्न तो आप सही करके आएंगे। और इसका जो लिंक है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।